स्त्री दर्पण द्वारा आयोजित वरिष्ठ लेखिका मन्नू भंडारी जी के 90वें जन्म दिवस पर मैं संतोष श्रीवास्तव मन्नू जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मन्नू जी की बहुचर्चित आत्मकथा एक कहानी यह भी कि मैंने समीक्षा लिखी थी, जो जनवरी 2010 में मुंबई से निकलने वाली पत्रिका नवनीत में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रकाशित होते ही दो घटनाएं हुई। एक तो कई नए पुराने आलोचकों के फोन से मुझे सराहना मिली। दूसरे, केंद्रीय हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा उपन्यास विधा पर मुंबई में कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसकी मुख्य अतिथि मैं थी। जब मैंने मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा का जिक्र किया तो कर्नाटक से आई एक शोध छात्रा ने मुझसे सवाल किया कि क्या मन्नू जी ने अपनी आत्मकथा के प्रति ईमानदारी बरती है। आखिर उन्होंने राजेंद्र यादव जी के जो पक्ष है उसको सही सही और पूरा का पूरा क्यों नहीं लिखा। साथियों, यह प्रश्न कईयों के मन में उठा होगा। सुनिएगा मेरे द्वारा लिखी ये समीक्षा। मैंने इसका शीर्षक दिया है जस की तस धर दीनी चदरिया। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करती आत्म संस्मरणात्मक किताब ही नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि महज लिखना या बीत चुके वक्त की अंतर यात्रा करना ही लेखक का मकसद नहीं है। लेखिका का मकसद है समय की चुनौतियों को दृढ़ता से स्वीकार करते चले जाना। कुछ इस तरह कि हार का सिरा हाथ आए ही ना, पर जिंदगी इंसान को अनेक पड़ावों से गुजरने के लिए मजबूर करती है और फिर छूटती चली जाती हैं हंसी, मुस्कान, खुशियां। मनु जी की बरसों की खामोशी के बाद प्रकाशित यह पुस्तक लेखन जगत में एक तूफान की तरह आई थी, और जब आलोचकों की दृष्टि से गुजरी तो कईयों ने अपने अपने नजरिए से इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तब यह अधिक स्पष्ट हुआ कि इस किताब ने न केवल पाठकों बल्कि आलोचकों को भी डिस्टर्ब तो किया। तभी तो जिन लोगों, घटनाओं, दृश्यों का उल्लेख यादों के सहज बहाव में मन्नू जी करती चली गई हैं, उसका वैसे का वैसा संप्रेषण पाठकों तक पहुंचाने में उनकी कलम जादुई असर से ओतप्रोत है। अगर इसे कहानी कहें तो निश्चय ही यह हमारे अपने जीवन के करीब की जांच परख की ईमानदार कोशिश है। मानवीय संवेदना, जिज्ञासा, अनुभूति अपनी व्यापकता में अलग अलग पैमानों में मौजूद है। फिर चाहे सबसे अधिक जिज्ञासा जगाने वाला पूरक प्रसंग हो या राजनीतिक माहौल, फिल्मी माहौल, आपातकालीन स्थितियां या लेखक मित्रों का समुदाय, कलकत्ते से दिल्ली तक का सफर और मारवाड़ी समाज का माहौल ही क्यों न हो, मन्नू जी की दृष्टि ने सारी तहें टटोल डाली हैं। इस आत्मकथा में उनकी जिंदगी के कई कई साल मुखर हैं। चूंकि लेखन की अनवरत यात्रा की ना कोई मंजिल है ना मुकाम, तो लेखक भी बस चलता ही रहता है। भीड़ हो तो भी अकेला, मेला हो मेले को पीछे छोड़ता, कड़वे, तीखे, मीठे, मधुर अनुभवों की पोटली कंधे पर उठाए साथी मिलते हैं, सच्चे लगते हैं, फिर सब कुछ लुप्त और सन्नाटा जारी। मन्नू जी ने इस पुस्तक में जो आत्मविश्लेषणात्मक रुख अपनाया है, वह उनका अपने प्रति बेबाक नजरिया स्पष्ट करता है। वे पाठकों को उन्हें जानने समझने का एक विस्तृत फलक देती चलती हैं। कोई दुराव, कोई भटकाव नहीं, जस की तस धरतीनी चदरिया। कोलकाता में अध्यापन करते हुए लेखन में पदार्पण की शुरुआत मैं हार गई कहानी से शुरू हुई। कहानी को कहानी पत्रिका में छपने भेजकर एक बेचैन कर देने वाली लंबी प्रतीक्षा के बाद कहानी की अचानक स्वीकृति और फिर छपने का रोमांच वे आज तक नहीं भूली हैं। इस संस्मरण के सूत्र में ही गुथा है उनका लेखकीय व्यक्तित्व। यह लेखिका द्वारा ऐसी स्वीकृति है जो उनके संपूर्ण लेखकीय कलेवर को स्पष्ट करती है। वे ये मानकर चलती हैं कि अगर पहली कहानी बिना छपे ही लौट आती तो शायद लिखने का सिलसिला वहीं का वहीं रुक जाता। उनके अंदर के रचना बीज को अंकुरित करने में भैरव प्रसाद गुप्त की अहम भूमिका रही है। राजेंद्र यादव से उनकी भेंट 7-8 कहानियां लिखने के बाद हुई, जो मित्रता में बदल गई। यहाँ तक आते आते लेखिका एक आत्मिक बहाव में अपने लेखकीय पक्ष को अधिक लिख गई। राजेंद्र यादव वाले सिरे को छूकर वे बिना किसी उलझाव, जटिलता के एक संकेत मात्र दे पाई कि आगे क्या होने वाला है।
राजेंद्र यादव के साथ मित्रता का रोमांस में बदलना और फिर शादी, बिना बाजे गाजे के दोनों तरफ के परिवारों के सम्मिलित हुए बिना माला बदलकर और शादी के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर लेखिका के लिए पंचायती शादी और राजेंद्र यादव जी के लिए मन्नू जी का हाथ पकड़कर शादी से पहले की गई घोषणा कि रस्म रिवाज में न मेरा विश्वास है न दिलचस्पी, बट वी आर मैरिड। मन्नू जी ने उस दौरान की जद्दोजहद का दिलचस्प वर्णन किया है। नए जोड़े के घर बसाने की भागदौड़, नियम से बंधे जीवन को नकारते हुए राजेंद्र जी के साथ कुछ ही अरसा बीतने पर बहुत कुछ झेलने देखने का बयान है। यह बयान महसूस करा देता है कि वह चिंगारी देख ली गई है जो शीघ्र ही बहुत नजदीक आग भड़का देगी। मन्नू जी की यह सपाट बयानी पितृसत्तात्मक समाज के लिए चुनौती बनकर उभरी है। चूंकि इस पुस्तक में चर्चित जोड़े की जिंदगी से रूबरू होने का मौका मिलता है और यह कि लेखक होने के नाते हम एक ही लेखकीय बिरादरी के हैं, अतः मेरे मन में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह थी जो मन्नू जी ने 35 वर्षों तक एक ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त किया जो उनकी नजरों में बेवफा, दबंग, अक्खड़, डोमिनेटिंग, नाकमाऊ था और जिसके कारण वर्षों उनकी कलम थमी रही, रुकी रही। उनकी पीड़ा, संत्रास, बेचैनी जीवन की तमाम घटनाओं के संग संग एक ऐसे घने कोहरे के रूप में मौजूद है जिसमें संवेदनाओं का उजास टिमटिमाता है। घावों को खुरचे खुरचाए जाने के बीच शिद्दत से पैबस्त अकेलेपन को मात्र अपने लिए जीती मन्नू जी आश्वस्त हैं। यह खामोशी और सन्नाटे का ऐसा हवाला है जहां पहुंचकर शब्द जड़ हो जाते हैं, एहसास जाग जाते हैं। तो ये थी मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा की समीक्षा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ विमल कुमार जी की, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और रीता दास राम की, जिन्होंने पोस्टर आदि बनाकर इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। धन्यवाद।